हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी क्या पूछ रहे हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन क्या करे, ए नंबर ऑप्शन का है √10। तो √10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन √121। तो 121 किसका वर्ग है, तो एक 121 11 का वर्ग है। तो 11 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर लिख देंगे और रूट है तो रूट लगा देंगे। तो ये रूट से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11। तो किसी भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है, 1। तो ये क्या है, पी बटे क्यू के रूप में, यानी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान होगा। तो ये क्या होगा, तो किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। और 2 के भी पावर का मान कितना है, तो 0 है। तो इसको भी मानेंगे क्या, 1 होगा। तो ये 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 1045 का मान होगा। तो 1045 का मान कितना होता है, तो 1045 का मान 1 होता है। और 1060 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1060 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। यानी और 1030 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1030 डिग्री का मान होता है 1/√3। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने, 2 नंबर का पूछता है। sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो ये कितना होगा, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो sin π/4 माइनस cos π/4। तो sin π/4, तो साइन पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और बट्टे क्या है, तो 4। और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और कॉस पाई का मान कितना है, तो 180 डिग्री और बट्टे 4 लिख देंगे। तो ये कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। इसे भी कटाएंगे तो इसे भी 45 हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और cos 45 का मान कितना होता है, तो ये भी कितना होता है, 1/√2 होता है। तो देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 + tan² का मान होगा। तो 1 + tan² का मान कितना होता है, तो sec² के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, तो ये sin π/3 दिया है। कितना दिया है, sin π/3। तो पाई का मान 180 डिग्री और बटे कितना है, तो 3। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। और देख रहे हैं 10π/6। तो π/6 का कितना हो जाएगा, तो ये पाई का मान 180 डिग्री बट्टे 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कितना, 1/√3 होता है। यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। से 9 sec² माइनस 9 tan²। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये 9 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। और 9 है तो हम 9 लगा लेंगे, तो 9 गुणे क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा, यानी क्या पूछ रहा है हमें, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। क्या होता है p/h? तो p का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है। h का मान कितना दिया है? 5 दिया है। कितना? तो हमें b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो b का बराबर क्या होता है? तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो ये बी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? तो 25 में से 9 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये बी बराबर 16 किसका वर्ग है? तो ये 4 का वर्ग है। तो ये 4 का स्क्वायर लगा देंगे और रूट है तो रूट, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा? तो बी बराबर 4 आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। क्या होता है? b/h होता है। तो b का मान अभी अभी हम लोग कितना निकाले हैं? तो 4 निकाले हैं। और h का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? तो h का मान 5 दिया है, यानी cos थीटा का मान कितना आ गया? 4/5 आ गया, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos 90 माइनस थीटा बराबर है। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन पाई/4 का मान होगा। तो साइन पाई/4 का मान कितना होगा? तो साइन और पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, बटे क्या लिख देंगे 4, तो इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है, यानी क्या हो जाएगा ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, साइन थीटा बराबर है। तो साइन थीटा किसके बराबर है? तो 1/कोसेक थीटा के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री बराबर है। तो ये अनुपात मतलब क्या होता है? तो बट्टा होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, टेन 45 डिग्री बट्टे क्या पूछ रहा है, टेन 60 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं? टेन 60 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्या 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका मान सबसे छोटा है? तो किसका मान सबसे छोटा है? ए कह रहा है cos 30 डिग्री, बी कह रहा है cos 45 डिग्री, सी कह रहा है cos 60 डिग्री, डी कह रहा है cos 90 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। और cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और cos 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। तो इसमें किसका मान सबसे छोटा है? तो हम देख रहे हैं cos 90 का मान कितना है? 0 है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos पाई/3 का मान होगा। तो cos पाई/3 का मान क्या होगा? तो ये cos को cos लिख देंगे और पाई का मान कितना है? तो 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो cos और पाई की इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन पाई/3 का मान होगा। तो साइन पाई/3 का मान क्या होगा?
तो साइन पाई का मान कितना है, तो 180 डिग्री होता है और बटे 3, तो इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसे 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन कैसे होता है, तो चलिए हम आप इसको बताते हैं कैसे होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है। स्क्वायर दिया है तो सबका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको ये स्क्वायर हो जाएगा और एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर, जो एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये किसको हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कट के कितना आ जाएगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1 हम लोग को प्रूव हो चुका। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और कॉस 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।